जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों, आपके अपने चैनल पूजा अर्चना सरोज गोयल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको पौष मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की पावन कथा सुना रही हूँ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा उसकी क्या विधि है और क्या पुण्य मिलता है, यह सब आप मुझे सविस्तार सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दक्षिणा वाले यज्ञ से इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना एकादशी व्रत करने वाले से प्रसन्न रहता हूँ। व्रत को अत्यंत भक्ति पूर्वक करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, पौष मास की कृष्ण पक्ष वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इसमें श्री नारायण जी अधिदेव हैं। उनका पूर्वोक्त विधि अनुसार नारियल, नींबू, जमीरी, अबीर, अनार, सुपारी, लौंग, अनेक प्रकार के उत्तम फल आदि अर्पण करके धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से 16 प्रकार से पूजा करके रात्रि को कथा कीर्तन श्रवण करके दीपदान करके जागरण करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ जी, यज्ञों में अश्वमेघ, नदियों में गंगा, देवों में विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो पुण्य 5 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने से मिलता है, वही पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण करके सफला एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, अब मैं आपको सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। चंपावती नगरी के राजा महिष्मान के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था, जो सदैव देवताओं व ब्राह्मणों की निंदा करता, पर स्त्री गमन करता तथा वेश्याओं के यहाँ धन नष्ट करने वाला महापापी था। जब राजा महिष्मान को अपने पुत्र के विषय में यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने उसे देश निकाला दे दिया। लुम्पक ने अपने को पिता द्वारा देश निकाला देने पर विचार किया कि अब क्या करना चाहिए और किस तरह अपना पालन करना चाहिए। इस प्रकार की चिंता में फंसकर अपने पिता के नगर में चोरी का निश्चय करके वन में रहने लगा। वह दुष्ट रात्रि में चुपचाप नगर में आकर चोरी करता तथा जीवों को मार डालता और अत्याचार करके पिता के नगर का नाश करता था। पहरेदार उसे पकड़ने पर भी राजा के भय से छोड़ देते थे। जिस वन में वह रहता था, उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। वह वन भगवान नारायण का अत्यंत प्रिय था, अर्थात नगर निवासी तथा अन्य सभी लोग उस वन को देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। जब पौष मास आया और सफला एकादशी आई तो दशमी की रात्रि को वह लुम्पक वस्त्रहीन होने से शीत के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। शीत के कारण उस रात लुम्पक को निद्रा भी नहीं आई और वह अचेत अवस्था में दशमी की संध्या से एकादशी के दोपहर तक पड़ा रहा। इस कारण वह बिना भोजन किए ही रहा। दूसरे दिन सूर्य नारायण जब अधिक चढ़ गए तब उसके शरीर का शीत कम हुआ और वह चैतन्य अवस्था को प्राप्त होकर अपने स्थान से उठकर गिरता पड़ता भोजन की खोज करने लगा। शक्तिहीन हो जाने के कारण वह जीवों को मारने में भी असमर्थ था। इसलिए वन के पेड़ों में से जो फल टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर गए थे, उन्हें ही खाने के लिए उठाकर ले आया और उसी पीपल वृक्ष के नीचे रखकर दुखी होकर बोला, हे भगवान, इन फलों को आप ही खाकर तृप्त हो जाइए, क्योंकि वह दुखी या क्रोध और खीजता के कारण उसने ऐसा कहा था। सूर्य नारायण भी अस्ताचल को चले गए थे। रात्रि बढ़ती जाती थी। अपने इस व्यवस्था के कारण वह रोने लगा और भूख की अग्नि के कारण उसे रात भर नींद भी नहीं आई। इस प्रकार पापी लुम्पक के इस भूल से हुए उपवास तथा रात्रि को जागरण करना व क्रोधवश भगवान को फल अर्पण करना अनजाने ही एकादशी का व्रत हो गया, जिसके कारण भगवान नारायण अति प्रसन्न हुए और उस पापी के सारे पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक घोड़ा लुम्पक के पास आया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, हे पुत्र, नारायण की कृपा से
तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, अतः अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त करो। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ और अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके अपने पिता के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब राजा महिष्मान अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना सारा राजपाट पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन को भजन करने के लिए चले गए। तब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। वह और उसके स्त्री बच्चे सभी नारायण के भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर अपने पुत्र को राज्य सौंपकर लुम्पक वन में ईश्वर आराधना करने को चला गया और अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य नियम पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ पौष मास की कृष्ण पक्ष वाली सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। इसके करने से व्यक्ति अपने हर काम में सफल होता है और अश्वमेध यज्ञ के समान उसे फल प्राप्त होता है। बोलिए सफला एकादशी माता की जय। ग्यारस करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ग्यारस की कथा अवश्य सुनना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।